Hello, good morning everyone. This is Vinayak from Final Flight. Now today we are going to discuss about our first module in PT, that is speaking. So speaking में जो है 90 मार्क्स का हमारा स्पीकिंग का मॉड्यूल होगा. तो 90 मार्क्स अचीव करने के लिए हमें तीन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. These are the three major aspects that you need to remember about the speaking module. It is possible and it is very easy to get a full on 90 in your exams. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार हम 90 नहीं ले सकते हैं and it's very difficult for us to get 90. ठीक है, जब अगर आपका जो एम्बिशन है वो ही आपका 60 या 60 से नीचे तक का होगा, then you can't get 90 marks. तो आपको 90 मार्क्स लाने के लिए आपको 90 जितना सोचना भी पड़ेगा. तो स्पीकिंग के मॉड्यूल में हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 टास्क्स आएंगे आपके पास. फर्स्ट वन इज रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर एंड आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर द क्वेश्चंस. दीज विल बी ऑफ 1 mark. मोस्ट ऑफ द वेटेज विल कैरिड बाय रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंसेस. अप्रॉक्सीमेट 50 marks each. They will carry all of that. If you say 90 तो ज़्यादा हो गया, 90 ज़्यादा, but I am talking about the in whole PTE exam. Whole PTE exam में आपके 50 marks की weightage तो इन्हीं की रहती है, and they can be I guess about 4 to 5 questions of read aloud and 5 questions of repeat sentences. Okay, तो कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. रीड अलाउड्स के लिए सबसे अच्छी टिप्स और सबसे अच्छा तरीका क्या है? यू हैव टू जस्ट डू द रीडिंग, बट द मेन थिंग इज योर एनोटेशंस. लाइक in which place you are taking the pauses. If you are taking very unusual pauses, then it will be very problematic for you. It will compromise your fluency. ठीक है, and you have to pronounce everything very clearly. You cannot murmur anything and you cannot edit any kind of sentences. For example, the king is on the throne. ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास जो रीड अलाउड का सेंटेंस आ गया है, सपोज को भी सेंटेंस है, द किंग इज ऑन द थ्रोन, ये है आपके पास. तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते. द किंग इज इन द थ्रोन या अबव द थ्रोन, कुछ भी आप अपने पास से नहीं बोल सकते. दैट विल डिडक्ट योर मार्क्स फ्रॉम द कंटेंट पार्ट. सो आपको तीनों को एक बैलेंस बना के चलना है. ज़्यादातर अगर हम मॉक टेस्ट में या रिविजन करते हैं किसी भी साइट पर, इट कैन बी लैंग्वेज एकेडमी, इट कैन बी द आर ऑफिशियल साइट ऑफ फाइनल फ्लाइट, एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ साइट. फॉर एग्जाम्पल स्कोर 69, इट कैन बी एनी साइट. हर एक में 5 मार्क्स का आता है. तो आपको किसी भी चीज़ को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. नेक्स्ट थिंग हमें इसमें क्या याद रखनी है? रिपीट सेंटेंस में ट्राई टू कैच एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल. ठीक है, फर्स्ट 3 words फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड लास्ट 2 words. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ द स्पीकर इज सेइंग द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू ओपन ऑन नेक्स्ट वीकेंड. The university is going to be open on next weekend. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट 3 words कैच करने की कोशिश करो, द यूनिवर्सिटी एंड इज. लास्ट के 2 words वीकेंड एंड नेक्स्ट. अगर आपने ये सब पार्ट कैच कर लिया, then it is very easy for you to understand the rest of the thing. What I personally suggest to everyone is that you have to understand the meaning of the sentences. If you are not understanding the meaning, then it is very difficult for you to attain or to retain everything you are hearing. So काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. कभी कभी रिपीट सेंटेंसेस में आपने सुन लिया, आपको समझ आ गया, एंड आप उसको इतना स्पीड से बोल देते हो, इतना स्पीड से पढ़ देते हो, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. सो यू डोंट हैव टू डू दैट, एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि ऐसा नहीं करना चाहिए. सेकेंडली,
अगर हम बात कर रहे हैं डिस्क्राइब इमेज इन रिटेल लेक्चर की, रिटेल लेक्चर में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक स्पीकर आता है, एक नरेटर आता है, एंड ही और शी मे टॉक अबाउट एनी टॉपिक, इट मे बी अ पार्ट ऑफ अ सेमिनार, कोई ऑडियो जो है वो सेमिनार का एक कटआउट भी हो सकती है, तो वो कुछ ना कुछ बताएगा, आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं उससे रिलेटेड और अपने टेम्पलेट में उसे एडजस्ट करना है. सपोज द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट द मयान एरा and later on he told about the ancient history, lost civilizations, it can be anything. तो आपको इसमें की पॉइंट्स नोट करने एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक टेम्पलेट्स यू हैव टू राइट, या यू हैव टू स्पीक द स्पेसिफिक टेम्पलेट्स और उनमें आपको जस्ट ये कीवर्ड्स एंटर करनी है. पर अगर आप कीवर्ड्स उठा रहे हो, जब सपोज आपने इनमें से कुछ नहीं उठाया, आप कीवर्ड्स उठा रहे हो ऑफ, ऑन, द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट ऑफ, द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट ऑन, तो उससे आपका कंटेंट पे जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. आपके क्वालिटी ऑफ कीवर्ड्स शुड बी वेरी गुड. इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ कीवर्ड्स देन इट शुड बी वेरी गुड. इससे पता चलता है कि आपको वो कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड हुआ है जो भी लेक्चर उसमें चला है. इफ़ आई टॉक अबाउट द डिस्क्राइब इमेज, डिस्क्राइब इमेज के भी काफ़ी अच्छी वेटेज आती है एग्जाम्स में और बहुत ज़्यादा रिपीट में आती हैं इमेजेस. ऐसा नहीं कि हर बार आपको एक नई इमेज मिल सकती है, ऐसा नहीं है, काफ़ी की हुई आती हैं. अगर आपने जो है प्रैक्टिस की है, 1 और 2 मंथ प्रैक्टिस की है, तो जो इमेज आपके पास आएगी आपको उसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. फर्स्टली वो किस टाइप की इमेज है, क्या याद रखना है इसमें हमें, टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज. अब टाइप ऑफ इमेज से मेरा क्या मतलब है, टाइप ऑफ इमेज इज लाइक इट इज अ ग्राफ बार, ग्राफ चार्ट, वी कैन से लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, एरिया चार्ट. इट कैन बी एनीथिंग और इट कैन बी अ रैंडम पिक्चर. रैंडम पिक्चर एनीथिंग लाइक बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क or a scene of a hospital, a scene of a classroom. It can be anything, it is a random picture. If I talk about graphs, there are different types of graphs. Firstly, graphs like this, these are called as line graph. If I talk about graph like this, these are called as bar graph. If I talk about the distributions, these are known as pie charts. So there are numerous types of graphs that are appeared, or that are always appeared in the describe image. So we have to be very careful about what kind of graph we are using. Suppose in exams a picture has a pie chart and you are saying in the picture in front of me is a very good or very vivid line chart. So it is wrong. You cannot say that. So next thing we are going to discuss about is, after choosing the type of image, what do you have to do? You have to check the numbers, the data is provided. Never assume anything. Never assume. कुछ भी आप अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे, जो भी उसमें दे रखा होगा उसी में से उठाना है. Keywords हो गए, whether it is keywords, whether it is colors or whether it is the type of image. Then आपको इसके बाद आपको इसके colors decide करने हैं कि red, blue, green, black, what kind of colors are present in your image. This summarizes how you have to do the images. अगर आप इस तरीके से नहीं चलते तो it is not good for you, because आपका जो स्कोर है वो एवरेज हो सकता है, या it can also go to below average. So there is no guarantee in that. You have to be very precise about what you are speaking in it. ठीक है. फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट मैटर्स हियर एज वेल. तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सारी की सारी छोड़ दो. अगर आपने किसी एक चीज़ को बिल्कुल क्रैम कर रखा है, आपने एक टेम्पलेट लिया, उसको क्रैम कर लिया, देन आप उसको बहुत ही बिना फुल स्टॉप्स के, बिना कॉमास के आप उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, देन इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू. तो याद रखना इस बारे में कि हमें हर चीज़ को एक प्रॉपर बात करने के तरीके से, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, राइट. अगर हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो हमें उसी तरह से रखना है इसे जैसे कि हम बोलते हैं. नेक्स्ट, रीड अलाउड में एक बात ये बहुत ही नोटिस करने वाली है रीड अलाउड के लिए, कि डू नॉट रिपीट
रीड अलाउड में डू नॉट रिपीट। इफ यू आर रीडिंग समथिंग रॉन्ग देन डोंट गो बैक एंड करेक्ट इट, ऐसा नहीं करना, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन मूविंग। ठीक है, आपको आगे आगे नेक्स्ट पढ़ते जाना है एंड आपको उस वर्ड पे स्टक नहीं होना है। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द 35 सेकेंड्स बिफोर योर actual recording starts. So after this time you have to speak and within 3 seconds you have to start speaking, otherwise your recording will stop automatically and you will be not notified about it. Like मैं कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने 35 सेकेंड्स आपको प्रिपेयर करने के मिल रहे हैं, आप उसमें प्रिपेयर करो, फाइंड ऑल द टफ वर्ड्स, देन उसके बाद आपको क्या करना है, 3 सेकेंड्स, अंडर 3 सेकेंड्स आपको बोलना स्टार्ट कर देना है। अगर आपने अंडर 3 सेकेंड्स बोलना स्टार्ट नहीं किया तो रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। कैसे? क्योंकि जब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो एक छोटी सी बीप की आवाज़ आती है जिससे हमें पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। पर अगर 3 सेकेंड्स के बाद अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो वो बीप दोबारा नहीं बजती। ठीक है, देन वो आपको जो है ब्लैंक आंसर काउंट हो जाता है। ठीक है, डिज़ायर्ड स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है। Recently my students got 65, 75, so it's not a big deal if you are doing it with the correct method under proper guidance. It is easy and possible. ठीक है, next thing we are going to discuss is retell lecture. Retell lecture में again the quality of keywords and your template is the most important thing, the utmost thing you need to know. After that, answer short question, they come about of 5 marks. What are they? We do not practice it, हमें पता नहीं है क्या है, but करना क्या है? It is like a single statement and a single question and you have to provide an answer of 1 word or maybe 2 or 3 words, not more than that. It will be like that. For example, what kind of legal document do we use in courts? तो इसका आंसर क्या हुआ? Affidavits. ठीक है, what do you call a period of 10 years? It is a decade. तो ज़्यादातर आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या आते हैं? ज़्यादातर आते हैं टाइम रिलेटेड। What do we call a period or a day which has been gone? Yesterday. What do you call a period of 14 days? It's a fortnight. तो ऐसे बहुत सारे आते हैं जो टाइम रिलेटेड होते हैं, लाइक टुडे, yesterday, decade, और we can say century. What do you call a period of 200 years? It is called as a bicentennial. ठीक है, you cannot if you are thinking that if you retell your if you speak the same question again in the recording and you will get the marks, this is wrong. You will not get any marks if you repeat the same question that is asked by the computer. You can only answer with a 1 or 2 word sentence or words. Secondly, इसमें एक बात और जो बहुत अच्छे से याद करने वाली है, इसको प्रिपेयर कहाँ से करें? इसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी प्रेडिक्शन फाइल्स हैं हमारी जिन्हें आप ले सकते हैं और उसके बाद आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं एंड द रिपीट रेट इज़ अबाउट आई गेस 80%. सो इन 80% केसेस में आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास से ही आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एग्ज़ाम इज़ वेरी अनसर्टेन एंड यू कैन नॉट से कि पियर्सन में अच्छा हो रहा है या कहीं और हो रहा है. इट्स अबाउट योर प्रिपरेशन एंड हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड. ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें रिटेल लेक्चर और रीड लाउड में जो हमें और जो बातें याद रखनी है वो ये है आपका कॉन्फिडेंस. रिपीट सेंटेंस, रिटेल लेक्चर एंड डिस्क्राइब इमेज, एवरी टास्क इन स्पीकिंग it matters upon your confidence. If you have a shaky voice, if you are thinking too much, if you are nervous, then it will definitely affect your score. So these are all these things that you need to really know about it. And ये है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. जब भी आप स्पीकिंग का सेक्शन याद करने लगें या फिर आप इसकी प्रिपरेशन करने लगें तो ऑलवेज थिंक अबाउट all the
key points and all the elements that I explained you just right now. याद रखना, कॉन्फिडेंस आपका टॉप नॉच होना चाहिए. You have to pronounce things very clearly. You cannot murmur it. Some people are like, जो words हैं उनको वो बीच में खा जाते हैं या उनको ठीक से नहीं pronounce करते हैं. तो these are all these things that you really need to know. Otherwise, for the doubts, you can ask in the comment sections, or you can ask from our website. There are various experts that will help you and guide you. ठीक है? After that, next thing you need to know about is, if we are doing the describe image and you do not know what kind of chart it is. Suppose हर बंदे को ये नहीं याद रह सकता कि what kind of chart we are preparing or anything. We again got 35 seconds or 30 seconds in this task as well. So describe image में आप क्या कर सकते हो कि आपको नहीं याद आ रहा, this picture is related to a chart. That's it. You do not need to say it this picture related to a line chart or a graph chart, area, distribution. You do not need anything. पर आपको जो numbers हैं वो याद रखने होंगे, legit रखने होंगे. If the scale is of 10, 20, 30, 40, 50, then you cannot say 1, 2, 3, 4, 5. You have to say 10, 20, 30, 40 and 50. ठीक है? This is all you need. And these are the several tips you need to understand. ठीक है? Thank you so much for the lecture, and next time stay tuned for the next videos we will be uploading. And कोई भी अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं. ठीक है? कमेंट सेक्शन, fill up that section as much as you like. ठीक है? That's it. Thank you so much.